नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गौड़ रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल अब रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट हो तो प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन या मूनसाइन जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनके लिए क्या चाहते हैं, इसका आउटकम देखेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो आइए स्कॉर्पियो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, आपके लिए क्या है राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए फीलिंग्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे कार्ड्स आए द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द हर्मिट। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। अगर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस वो महसूस कर रहे हैं कि अगर स्कॉर्पियो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते को समझना चाहते हैं, तो उन्हें वापस आने का मार्ग खुद ही बनाना पड़ेगा। वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ उनका वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, इसमें बहुत लोगों का बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इस लड़ाई में। तो इस लड़ाई को ख़त्म उन्हें करना चाहिए। अगर वो सचमुच प्यार करते हैं, सचमुच इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो और इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए वो फैमिली की मदद ले सकते हैं, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनका सपोर्ट ले सकते हैं। उनकी मदद ले करके वो इस लड़ाई झगड़े को, इस परेशानी, इस ईगो फाइट्स को, इस ड्रामे को, इसको ख़त्म करते हुए, इस रिश्ते को हील करते हुए उन्हें इस रिश्ते को हील करना चाहिए। क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। ये कार्ड्स बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, काफ़ी परेशानी रही है। तो इसको हील करने के लिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, एक अच्छी बिगनिंग और शुरुआत करने के लिए उन्हें इस रिश्ते को हील करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है गोल्डन स्टार हो सके, जो भी परेशानी दुविधाएं इस रिश्ते की ख़त्म हो सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में जो भी रुकावटें हैं, जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, या ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिसको आप चिपका कर रखे हुए हैं, उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वो मतलब काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। हालांकि यूनिवर्स जी उन्हें आगे बढ़ने का और मौका भी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें वो महसूस करते, वो चाहते हैं कि दोबारा से वही पर्सन उनकी लाइफ में आए जो उनकी लाइफ से जा चुका है। इसके लिए वो बहुत बेकरार हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं और दुविधा में है। वो उनको बार बार जब भी आपका फ़ोन कॉल, मैसेज, इंस्टाग्राम या जो भी मतलब मैसेज मिलने की उम्मीद होती है, तो भागते हैं, दौड़ते हैं, फ़ोन उठाते हैं, कॉल सुनते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। वही बेचैनी, वही बेकरारी, वही परेशानी, वही दुविधा। हो सकता है कि ये दुविधा, ये परेशानी, ये बेचैनी दोनों तरफ से ही हो। आप भी बेचैन हैं, आप भी परेशान हैं, वो भी बेचैन है, वो भी परेशान है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को हील करना चाहते, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को हील करेंगे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे,
तो धीरे धीरे करके जो बेचैनी बेकरारी है वो ख़त्म होगी। और ऑप्शन होते हुए भी वो नहीं चाहते कि दूसरे ऑप्शन की तरफ वो जाएं। वो आपसे चाहते हैं कि वो इन्हें स्टक एनर्जी से बाहर निकालें, और जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से परेशानियां दुविधाएं आई हैं वो उनको ख़त्म करें। वो ना तो चीज़ों को ज़्यादा चिपका कर रखें, ना ही बातों को, ना ही किसी भी सिचुएशन को, पैसे को, प्रॉपर्टी को। जब तक वो रिलीज़ नहीं करेंगे, जब तक इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन करें, या फिर अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो वो उधर भी जा सकते हैं। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो, आपको फील हो रहा है कि आपके पर्सन को उन चीज़ों को, उन लोगों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए, उनको लेट गो कर देना चाहिए। चाहे वो घर के लोग हैं, कोई बाहर के हैं, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, जो भी इस रिश्ते में रुकावटें दे रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या फिर कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो रिश्ते को नेगेटिव बनाती हैं, जो एनवायरनमेंट को नेगेटिव करती हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो उन चीज़ों से, उन लोगों से अलविदा करते हुए, फ़िलहाल के लिए लेट गो करते हुए, अगर पास्ट वाले दिनों को याद करते हैं, पास्ट वाली मेमोरीज़ को याद करते हैं जो उन्हें एक खुशी देती थी, एक अच्छा सुकून मिलता था, शांति मिलती थी, बातें बातें करते थे एक दूसरे से, तो उन पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हुए वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए सेल्फ इस हीलिंग करना चाहते हैं। ताकि अगर वो हील करेंगे इस रिश्ते को, फोकस करेंगे इस रिश्ते पर, तो धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम ऑफ फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आएंगी। तो इसलिए वो आपके स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप उन चीज़ों से अलविदा करते हुए उन पलों को, उन क्षणों को याद करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप जो है इस रिश्ते में, हालांकि उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, विक्टोरियस हो सके। लेकिन क्योंकि हालांकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ टी पार्टी चाहते हैं, उस कन्फ्यूज़न से, उस दुविधा से बाहर निकलते हुए जो इस रिश्ते में एंजाइटी और स्ट्रेस दे रहे हैं, तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए उस कन्फ्यूज़न से रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो डिसाइड, यानी कि जो स्कॉर्पियो हैं वो डिसाइड करना चाहते हैं कि एक दूसरे से खुलकर बातें की जाए। जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, लस्ट है, या जो भी गैप आ गया है ऑनलाइन, या तो मतलब बहुत दूरी बनी हुई है रहने में, या फिर अगर वो टूर ट्रैवल करके आ सकते हों, या फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुलकर बातें हों, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या खुलकर बातें नहीं हो रही हैं, वो कन्फ्यूज़न, वो परेशानी, दुख, दुविधाएं दूर हों। और इसलिए वो इस रिश्ते में जो है टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट आपके साथ चाहते हैं। लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी जो है माइंड गेम खेले जा रहे हैं, ड्रामा फाइट्स चले हुए हैं, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। चाहकर भी वो इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनके पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी से बाहर निकलते हुए, और उन्हें खुलकर बातें कर लेनी चाहिए ताकि सारे जो गिले शिकवे, जो परेशानी है वो ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़ सके।
तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है। 27 से लेकर 2 अप्रैल तक के लिए ये रिश्ता, ये जो है इसका आउटकम क्या रहेगा। ये रीडिंग 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, रिश्ता बन नहीं पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो हालांकि सिचुएशन इतनी सही नहीं है, इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर चोर कोई भी रहस्य इस रिश्ते में नहीं रहता, कोई भी हेरा फेरी धोखाधड़ी चालबाजी नहीं रहती, वो इसमें जो है कोई चीटिंग फरेब धोखाधड़ी नहीं रहता, क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, कोई राज कोई मिस्ट्री ना रखते हुए, करेज हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें और परेशानी में नहीं रहना है, उन्हें एक दूसरे पर विश्वास करना है, एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, ये सोचते हुए कि अगर वो एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके, जो भले ही अंधविश्वास ना किया जाए लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा अगर विश्वास करेंगे, क्योंकि जो विश्वास नहीं हो रहा है उसकी वजह से इस रिश्ते में परेशानी और दुविधाएं बढ़ रही हैं। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और इतना विश्वास करते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, तो और लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी के साथ छल फरेब किए, बिना कोई माइंड गेम के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, इस रिश्ते में वापस खुशियाँ आ सकती हैं और एक धीरे धीरे करके उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो ऐसा इसका जो है आउटकम बता रहा है। देख लेते हैं कि यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस बताइए कि इस उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगी। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, चलिए बताइए प्लीज़। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो को क्या करना चाहिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आप जो सपने देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उन पर आपको यकीन करना चाहिए। अगर आप यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे तो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। कम्युनिकेशन इज़ की। अगर आप किसी से जो 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 चीज़ें आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस चीज़ में सामने वाले के साथ मिलकर समझौता करेंगे, मिलजुल कर आपस में बातें करेंगे तो वो जो है आपको सफलता दिला सकती है। कम्युनिकेशन इसकी यानी कि सफलता ही इसकी चाबी है, मेल जोल बढ़ाना ही इसकी चाबी है। तो मेल जोल बढ़ाइए, समझौता कीजिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कीजिए और जो आप आज सपने देख रहे हैं वो तभी पूरे होंगे जब आप एक दूसरे के साथ करेंगे, मेल जोल बढ़ाएंगे, समझौता करेंगे, कुछ खुलकर बातें करेंगे। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, और सिर्फ ये जो है सपने देखने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनको सपनों को साकार करने के लिए, सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, यानी कि कुछ काम करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सोचने से या सपने देखने से काम नहीं बनेंगे। क्रिएटिव बनिए, यानी कि सपनों को पूरा कीजिए, थोड़ा सा काम कीजिए, आगे बढ़िए और एक दूसरे से मेल मिलाप कीजिए, मेल जोल कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, जो भी परेशानी दुविधाएं एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि जो कन्फ्यूज़न है, परेशानी है वो ख़त्म हो और धीरे धीरे करके एक दूसरे के प्रति बिलीव बढ़े, भरोसा बढ़े और ये परिवार एक फैमिली, एक परिवार बन सके।
तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद भी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।